फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर ट्रबल शूटिंग या फॉल्ट फाइंडिंग किस तरह से किया जाता है समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं हर एक इंडस्ट्री में जहां पर 5 HP से ज़्यादा की मोटर यदि रन कर रही है तो वहां पर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्ट करते हैं। और यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की ट्रबल शूटिंग आपको याद होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम स्टार डेल्टा स्टार्टर वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप है। जितना टाइम इस टाइमर में सेट है, टाइमिंग कंप्लीट होते ही स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर यहाँ पर पिकअप करेगा। तो यह तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ स्टार डेल्टा स्टार्टर वर्किंग का। अब यदि वो स्टार डेल्टा स्टार्टर में कोई फॉल्ट है तो आप किस तरह से उसे ट्रेस कर सकते हैं समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका मोटर स्टार्टर है वहाँ पर मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर से वायर्स जाते हैं मोटर टर्मिनल पर। अब यदि आप बार बार स्टार्टर को मैनुअली चेक करने के लिए स्टार्ट स्टॉप करते हैं तो वहाँ पर मोटर भी ऑन एंड ऑफ होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मेन कॉन्टेक्टर है और डेल्टा कॉन्टेक्टर है यहाँ से मोटर के आप वायर्स को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर चेक कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके मोटर्स के वायर को रिमूव कर लेना है। उसके बाद देखिए जो मेन कॉन्टेक्टर है यहाँ पर यदि आपके पास टेस्टर है तो टेस्टर के जरिए लगाकर देखिए RYB यहाँ आना चाहिए। ठीक है, और ये तो मेन कॉन्टेक्टर की बात हुई। डेल्टा कॉन्टेक्टर में भी देखिए RYB इस तरह से यहाँ पर आना चाहिए। हर एक टेस्टर पे, हर एक फेस पर टेस्टर ने ग्लो करना चाहिए। यदि आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर के जरिए आप वोल्टेज चेक कर लीजिए। देखिए RY पर देखिए अप्रोक्स 400, R और B पर भी अप्रोक्स 400, Y एंड B पर भी अप्रोक्स सेम वोल्टेज आना चाहिए। यदि वोल्टेज आ रहा है तो कॉन्टेक्टर इसका एकदम ओके, कॉन्टेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से डेल्टा कॉन्टेक्टर में भी सेम वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, यदि आप टेस्टर के जरिए चेक कर रहे हैं मैनुअली तो वो चेक कर सकते हैं, बट मल्टीमीटर के जरिए चेक कीजिए तो परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पास। अब सेकंड क्या है, आपको कंट्रोल वायरिंग पर आते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग देखिए, सबसे पहले जो फेज वायर आता है वो हमारे पास आता है ओवरलोड रिले के NC पॉइंट पर। तो आपको ओवरलोड रिले का NC पॉइंट चेक कर लेना है। यदि यह ओवरलोड होगा तो उस कंडीशन में भी आपका स्टार्टर स्टार्ट नहीं होगा। तो पहले आप पावर को ऑन कीजिए। यदि आप मल्टीमीटर के जरिए चेक कर रहे हैं, मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पर लगाया है। देखिए यहाँ पर जैसे ही लगाए कंटिन्यूटी मिल रही है, दैट मीन्स ओवरलोड रिले इसका एकदम ओके है। यदि ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ओवरलोड रिले को चेक कर लेना है। यदि आप मल्टीमीटर के जरिए चेक करें, पावर को ज़रूर आप ऑफ कीजिए। ठीक है, यदि आप टेस्टर के जरिए चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए टेस्टर ने ग्लो करना चाहिए। 95 नंबर पॉइंट NC का इनपुट है और 96 नंबर पॉइंट